मरना पड़ेगा तुमको। नहीं, दीजिए हमको, दीजिए। तुम मारेगा हमारी बहन को? हाँ, क्या कर रही है? छोड़, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल। चलो भागो तुम लोग। चल यहाँ से। भागो यहाँ से। ये क्या कर रहे थे? तू ससुर हमको रोका? इतना हिम्मत कि हमको रोका? मन करता तुमको ही उड़ा दे पहले। मारिए गोली, हिया गोली मारिए, हिया गोली मारिए। शूट कीजिए हमको। अगर हमको मार करके आपको कलेजे की ठंडक मिलती है तो मार दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारा बात सुन लीजिए। आप ये छोट जात की लड़की को मारिएगा, पूरा हंगामा हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। बचपना छोड़िए, कृष्ण लीला वाले कांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जांच का आदेश दे दिए हैं। अब जाने दीजिए, गुस्सा छोड़िए। इस सबको मार के क्या होगा, हम देख लेंगे ना मालिक। जाइए, अब जाइए। आज हाथ नहीं पकड़ा होता तो बाबू साहब तो जाते ही, हमको भी ले डूबते। आई दादा रे, बड़ी बिजोड़ मारा है कमीने ने। बाबूजी, वो नदी पार वाले जमीन का कल मुकदमा है, तो हम लोगों को कचहरी जाना होगा। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर भी बहुत बुरा है। ससुरा इतना जोड़ जुगाड़ करके पैसा जोड़ो, वकील का मुंह में डालते जाओ। ठाकुर साहब प्रणाम। प्रणाम ठाकुर साहब। आज तो आप बच गए, नहीं तो एक और मुकदमा लड़ना पड़ता ठाकुर साहब आपको। क्या हुआ? वो अपने जो तेज भैया हैं, आज दक्षिण टोला की एक लड़की पे गन तान दिए थे। अब गोली दागने ही वाले थे कि शुक्र मनाइए आपका ये गुलाम ऐन वक्त पे वहां पहुंच गया, नहीं तो ठाकुर साहब सनी पाजी की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठाकुर साहब, हम तो कह रहे हैं कि तेज भैया को तनिक समझाइए, नहीं तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। काहे कि दक्षिण टोला की सुंदरिया चंपावा थाने आई थी, रपट दर्ज करवा के गई है। तुम ससुरा लोग कौनो काम का नहीं। ससुर एक लड़की को संभाल नहीं पाए, अब सूरत लटका के हमारे माथे पे का खड़े हो। चल निकलो यहाँ से। कोनो काम का नहीं है ये सब, बेहुदा कहीं का। और तू रिपोर्ट काहे दर्ज किया रे? जरूरी था? अब हम क्या करते? डायरेक्ट थाने में पहुंच गई हूं तो रपट दर्ज करना पड़ा। जनार्दन मिश्र के खिलाफ, वो भी नामजद। रपट फाइल पे दर्ज हो ही गया है तो कानूनी कार्रवाई भी तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा है, ससुरा बहुत खराब वक्त चल रहा है हमारा। बुद्धिमानी इसी में है कि जैसे भी हो ये वक्त गुजर जाए। इसलिए एक काम को तू अपने तरीका से देख और हम अपने तरीका से देख लूंगा। लेकिन हम क्या करें? समझा नहीं क्या करना है ना? बुढ़बा यहाँ अपना तरीका से जो धोखे ठीक लगे कर। जी समझ गए। तू हमको रोकी काहे रे बिट्टो? हम उस ससुरे का वही ऐसा हाल कर देते ना कि सब पिस्तौल चलाना भुला देता। ठाकुर का बेटा होगा अपने घर में। दीदिया, ये लोगन से लड़के कोनो फायदा नहीं है। अच्छा, तो तू ये झगड़े से बचे के खातिर हमको सच नहीं बता रही थी कि जे आदमी तुमको छेड़त रहा वो यही कलमुआ था। मन तो कर रहा है कि उस जाके उसका मुंह नोच लूं ताकि किसी को दिखाने लायक ना रहे। और तू जान ले बिट्टो, ओके हम छोड़ेंगे ना। दीदिया, वो लोग बहुत मजबूत है, हम नहीं चाहते कि तू उन लोगन से झगड़ा मोल ले। लेकिन तेरे सच छुपाने का नतीजा क्या हुआ देख ली ना। तू चुप रही और वो चढ़ता रहा और उसका मन इतना बढ़ गया कि पिस्तौल तक तान दिया। दीदिया, माई बाबू कहते हैं जे भाग में लिखा है वो तो होइबे करेगा, तो फिर झूठे में अपने भाग से लड़के का फायदा? हम नहीं मानत है ये भाग वाग की बात। अगर आज दरोगा बीच में नहीं आता ना तो ठाकुर के बच्चे को बता देते
जे हाथ से पिस्तौल पकड़ा था ना, हंसुआ से उसी हाथ का उंगली काट देते। जिंदगी में कभी पिस्तौल चलाने लायक ना रहता है। और तुझे क्या लगता है बिट्टू, हम उसको छोड़ देंगे? दीदिया नहीं, तो का हमरी कसम है, तू किसी से कच्चू नहीं कहेगी। ये क्या किया बिट्टू? वो कलमुए के खातिर तूने कसम खिला दी। मिसिर बाबा प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम दरोगा जी, बैठिए। ये लीजिए, शरबत पीजिए। ना रात में हम ही नहीं पीते, आप पीछे पीछे। अच्छा ये बताइए, आज रास्ता कैसे भूल गए? आप तो जानते ही हैं मिसिर बाबा, हम रास्ता भूल करके कहीं नहीं जाते हैं। कानून जहां चाहता है वहां चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शरबत पीजिएगा? अरे पी लीजिए, क्या पता कल को कहां कहां का शरबत मिलेगा। पीजिए पीजिए। जलेबी मत पकाइए, साफ साफ कहिए क्या बात है। बहुत घन चक्कर है उस ससुरी चंपा। नामजद रिपोर्ट किया है ये खूबसूरत आदमी के खिलाफ। मामला बहुत गड़बड़ है मिसिर बाबा। तो मामला को यहीं खत्म कर दो। बोलो कितना पैसा चाहिए? अरे मिसिर बाबा, सवाल पैसे की नहीं है, समय बहुत खराब चल रहा है। तो आप किस मर्ज की दवा है? अभी मामला हमारे हाथ में नहीं रहा। ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में है क्या? घंटी? अरे तुम दरोगा हो, कुछ तो उपाय होगा तुम्हारे पास। अरे हम अपने भतीजे को ऐसे ही जेल जाने दें? अरे महाराज, जेल में जाए आपका दुश्मन। अब तो एक ही उपाय है मिसिर बाबा। का? ठाकुर साहब ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ बैठ के झूला काहे झूल रहे हैं? चलिए हमारे साथ। हाँ चलिए, एकदम चलिए। लगता है चंपा की जिंदगी खतरे में है। रज्जो को बताना होगा। लीजिए मिसिर जी, चाय पीजिए। ये चाय वाय तो चलता ही रहेगा ठाकुर साहब, पहले ये मामले का हल कैसे निकलना है ये सोचना जरूरी है। अरे मामला हल हो जाएगा मिसिर जी, आप काहे टेंशन ले रहे हो। चाय पीजिए। ठाकुर साहब बचाई लीजिए, कैसन भी करके ई बार हमका बचाई लीजिए। का रे जनार्दन, तू बच्चे की तरह काहे रो रहा है रे? तूने कोनो गलत काम नहीं किया है। बाकी हम कह रहे ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? कौन रास्ता है का? रास्ता तो बिल्कुल सीधा और सरल है मिसिर जी। का? वो जो नदी का पार वाला जमीन है ना, जे के लेकर हम दोनों के पैसा वो वकील के पेट में चला जाता है, वो झगड़ा खत्म कर दीजिए। का मतलब? मतलब है मिसिर जी कि वो जमीन हमरे नाम कर दीजिए। ठीक है था। लाखन जी ठाकुर साहब। आज रात को इनका मामला फिनिश कर देना। दीदिया नींद नहीं आवत है। इतना रात हो गया है, फिर नींद काहे नहीं आ रहा? पता नहीं, बहुत बेचैनी हो रहा है। का? कहीं तू और ठाकुर के बेटे को लेके परेशान तो नहीं है ना? देख तू उसका चिंता छोड़, उसको तो हम संभाल लेंगे। नहीं दीदिया, वो बात से परेशान नहीं है, ना ही खुद को लेके परेशान है। हम तो वो बात से परेशान है कि बिना सोचे समझे केहू से भी लड़ पड़ती है तू। काहे ऐसा करती है दीदिया? देख तू इतना सोचेगी ना तो डर भी लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। ये फालतू की बात दिमाग से निकाल और चल चल चुपचाप सो जा।
अकेले ना ही जाने देंगे आज। हम भी चलेंगे। अरे कछु नहीं होगा, तो ऐसे ही डर रही है। दीदिया, हम डर नहीं रहे हैं। आज हमने तय किया है, तोहरे साथ जाएंगे हम। बोला ना कछु नहीं होगा। चल सो जा चुपचाप। अकेले नहीं जाने देंगे तुमको। ठीक है, चल हमरे साथ। कर रही है? इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है का? जिसके जवान बेटी पर कोई बंदूक तान दे तो माई बाप को कैसे नींद आएगा? तू लोगन को क्या लगता है हमको कुछ नहीं है मालूम? अरे बेटिया, अपनी औलाद से बढ़ के माई बाप के लिए और कुछ नहीं होता है। ए माई, जब हम किसी से कछु कहेंगे ही ना तो कोई काहे कुछ करेगा। ए माई, तू चिंता मत कर, हम वो रास्ता पर जाएंगे ही नहीं जे पर उनकी परछाई पड़े। हाँ? और माई, कछु हुआ तो नहीं ना? तू बेकार में ही परेशान होवत है। तका कुछ होवेगा, राह देखेगा। हाँ? तू लोगन को नहीं मालूम है बेटिया, तेरे बाबूजी कितना चिंता करत है। ये खातिर कभी केहू किया काम करने नहीं भेजे। कल को जब उनको पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो। चलो भीतर चलो, माहौल बहुत खराब। रज्जो तो अभी तक आई नहीं। अभी हम किससे कहें, कैसे कहें कि चंपा के ऊपर खतरा है? मरना पड़ेगा तुमको। अरे बेटिया, अपनी औलाद से बढ़ के माई बाप के लिए और कुछ नहीं होता है। रघु, ए रघु बाबू, इतना रात में रघु चाचा के घर पर लखन दरोगा क्या करे थे? भैया, अरे तनिक बाहर आइए। रघु बाबू, दबाओ रे। दरोगा जी, इतना रात में? मेरा रू कहाँ था? बढ़िया दबाओ। का? इतना रात में? चंपा, ए रानी, अरे तनिक बाहर आइए। हाँ, थाने आई थी। जनार्दन बाबू के खिलाफ रज्जो के साथ आकर के रपट लिखवा दी। अब जब रपट लिखवाई है तो कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी का सवाल है भाई, सरकारी नौकर हूं। अरे काहे भाग रही हो? खुजली हुई है। दरोगा जी, जेकर खिलाफ रपट है ना, उसी पे कार्रवाई कीजिए। यहाँ काहे आए हैं इतना रात के? बाप रे बाप, ये भी रज्जो की भाषा बोलने लगी है। रघु बाबू, बेटी को सिखाते नहीं हैं कि हाकिम हुकुम से कैसे बात किया जाता है? दरोगा जी, माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, हरीलाल की बेटी। रज्जो के चक्कर में आके कर दी है सब, उन्हें सबको बहका दी है। अब तो एक ही उपाय है रघु बाबू, कल इसको थाने लाइए और रपट वापस करवाइए और उसमें ये लिखवाइए कि हमने रज्जू के कहने पे जनार्दन बाबू के खिलाफ रपट लिखवाई थी।
आप जो कहेंगे वही करेगी ये सब। नहीं बापू, हम रपट वापस नहीं लेंगे। और रज्जो ने हमको बहकाया नहीं था, हमारी आंखें खोली थी कि हम अगर चुप रहे तो हमारी ज्योति के साथ भी यही होगा। तुझे क्या लगता है तोरे रपट लिखवाने से तोरे बहन के साथ कुछ नहीं होगा? अरे तो बड़ा बढ़िया है। करे दरोगा जी, वही रपट वापस ले लो, नहीं तो तोरे बहन के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ। दीदिया, हमारी बहन को छोड़ दीजिए दरोगा जी। छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए। अरे चंपा, काहे अपनी जिंदगी के पीछे पड़ी है? रपट वापस क्यों नहीं लेती जाके? नहीं बापू, हम रपट वापस नहीं लेंगे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। बेटियों की तरह माँ भी कुछ कम गर्म नहीं है। अगर रपट वापिस नहीं लोगी तो पूरे परिवार के साथ बेइज्जती करवा। हर सांस यहाँ गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी। बस कीजिए, आप जे कहेंगे हम वही करेंगे दरोगा जी। हमारी माई को कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए हमारी माई को दरोगा जी, छोड़ दीजिए। भौजी माफ कीजिएगा, गलती हो गई। हाँ, छोड़ छोड़ छोड़, बहुत हो गया खींचातानी। कल सुबह इसको थाने लेके आओ और रपट वापस लो, और उसमें ये लिखवाओ कि हमने रज्जो के कहने पे रपट लिखवाई थी। अगर इन लोगों ने जबरदस्ती करके चंपा से रपट वापस लिया और दीदिया के खिलाफ कुछ लिखवा दिया तो दीदिया पर मुसीबत आ जाएगा। ठाकुर साहब दीदिया को नहीं छोड़ेंगे। हे कृष्णा, हमारी दीदिया का रक्षा करना।